गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 1 पढ़ेंगे। साथ में पाठ 12 शब्द भंडार से हम विलोम शब्द भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा जो कनक हिंदी व्याकरण में दिया गया है भाषा, लिपि और व्याकरण, आप सभी अपनी पुस्तक के अंदर पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए, जहां हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि भाषा क्या होती है। भाषा, मुख से निकलने वाली हर ध्वनि को हम भाषा नहीं कहते हैं। भाषा यानी वर्णों के आपस में मेल से, वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्णों के आपस में मेल से शब्द, और शब्द जब व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, हम 4 प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कौन कौन से प्रकार दिए गए हैं? एक, संकेत द्वारा, कभी कभी हम कुछ बात को संकेत द्वारा यानी इशारों से भी समझा सकते हैं। दूसरा, पढ़कर, तीसरा लिखकर, और चौथा बातचीत के द्वारा। ये 4 प्रकार यहाँ दिए गए हैं जिससे हम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं या सामने वाले के विचारों को भी जान सकते हैं। ये सब भाषा के रूप हैं। इनमें मुख्य 2 रूप को सबने स्वीकार किया है, यानी सबको मान्यता 2 रूप को अत्यधिक दी गई है, जिसमें से एक है हमारी मौखिक तथा लिखित। तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा को समझ लें बच्चों। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे मुख्य बात यह है कि भाषा जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। अब आ जाते हैं पुस्तक पर, जहां आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उन्हें हम भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। हमारे मन के विचारों को हम कैसे प्रकट करेंगे? भाषा के द्वारा। जन्म से पहले भी और बाद में बालक के विकास में माता का सबसे अधिक योगदान होता है, क्योंकि माँ ही बच्चे के साथ सबसे अधिक रहती है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से जिस भाषा को सुनता है, समझता है और सीखता है। अब आ जाते हैं बच्चों हम पेज नंबर 2 पे, जहां आगे का पाठ दिया गया है। ये उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो माता पिता के द्वारा सिखाई जा रही है वो भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। सुनकर समझी गई और बोलकर या लिखकर प्रकट की गई ही भाषा है, जिसे हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं, यही हमारी भाषा कहलाती है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से और आसपास के लोगों से भाषा सीखता है, फिर विद्यालय जाकर पढ़ना लिखना सीख लेता है। इस प्रकार भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। तो हम इन 2 रूपों को समझते हैं बच्चों। भाषा के दो रूप होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि भाषा के 2 रूप में नंबर 1 पे आता है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि मुख से बोलकर जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और नंबर 2 पे आती है हमारी लिखित भाषा। तो मौखिक और लिखित यानी मुख से बोलकर जिस बात को हम सामने वाले तक पहुंचाते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और जहां हम लिखकर किसी बात को बताते हैं या समझाते हैं वो लिखित भाषा होती है। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसे राजभाषा का स्थान भी मिला है, क्योंकि हम जितना भी राजकीय कार्य होते हैं, सरकारी कामकाज, वो राजभाषा हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को स्वीकार किया गया है। सारी दुनिया में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम लिपि पर। तो लिपि को जानने के लिए एक बार हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं।
किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह, जिन्हें हम दोनों ही नाम से जान सकते हैं, तो यहां हम ले लेते हैं चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हें लिपि कहते हैं। तो बच्चों, तो हम लिपि की परिभाषा देख लेते हैं एक बार। आप अपनी बुक में भी इसे रेखांकित कर सकते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और गुजराती, इन भाषाओं की लिपि एक ही है, जिसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बंगला और उर्दू की फारसी लिपि होती है। तो यहाँ आप पुस्तक में देखेंगे सभी लिपियों के बारे में आपको यहाँ बताया गया। आगे आ जाते हैं बच्चों हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से समझने, बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी व्याकरण से होती है। तो व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध करने का, या व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, आप अपनी बुक में ही रेखांकित कर सकते हैं। ये परिभाषा यहाँ दी गई है कि भाषा को शुद्ध रूप से समझने, बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की जानकारी व्याकरण से होती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पाठ 1 में पढ़ा कि किस तरीके से हम भाषा को और भाषा के रूप को, साथ में लिपि और व्याकरण को समझ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हमारे पुस्तक कार्य पे। आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए, जहां हमारा पुस्तक कार्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ हमें विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क में देखते हैं, हम अपने मन के विचार रिक्त स्थान द्वारा प्रकट करते हैं। सही विकल्प का चुनाव यहाँ कर रहे हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा मन के विचार हम कैसे प्रकट करते हैं, भाषा के माध्यम से। तो यहाँ सही उत्तर है भाषा। ख, भाषा के रिक्त स्थान रूप हैं। यहाँ सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, कई, 4, 2। तो अभी हमने पढ़ा ही है भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं, तो 2। तो यहाँ सही उत्तर आएगा 2। ग, संसार में रिक्त स्थान बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अंग्रेजी, हिंदी, जापानी। सही विकल्प का चुनाव किया अंग्रेजी। तो यहाँ हमने लिखा अंग्रेजी। घ, बच्चा सबसे पहले रिक्त स्थान भाषा सीखता है, बोलकर, लिखकर, सुनकर। तो सही चुनाव किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ आया सुनकर। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे शुद्ध वाक्यों पर सही और अशुद्ध वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। हमें सही और गलत के चिन्ह का प्रयोग करना है। क, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम फारसी है। तो ये गलत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। तो यहाँ हमने गलत का चिन्ह लगाया। इसी प्रकार देखते हैं ख, टेलीफोन मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो ये सही है, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ग, हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। तो ये गलत है, तो यहाँ गलत लगाया, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। घ, व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ये अभी हमने पढ़ा ही है, तो यहाँ सही का निशान लगेगा।
ड़, लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो यहाँ भी सही का निशान आएगा। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 पर। आप सभी बुक में पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए, जहां हमें प्रश्न नंबर 3 देखना है। वाक्यों को एक एक शब्द द्वारा पूरे कीजिए। यहाँ हमें शब्द भी दिए गए हैं और सही चुनाव करके रिक्त स्थान में लिखना है। तो हम क देखते हैं, शुद्ध भाषा की जानकारी रिक्त स्थान से होती है। सही शब्द का चुनाव किया तो यहाँ आ गया व्याकरण, व्याकरण से होती है। ख, विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान रिक्त स्थान है, तो यहाँ सही चुनाव किया। तीसरा, ग, समाचार पत्र भाषा का रिक्त स्थान रूप है। कौन सा रूप है? लिखित, तो यहाँ सही चुनाव किया, तो यहाँ लिखित आ गया। घ, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए किस भाषा का? राजभाषा का प्रयोग करते हैं, तो राजभाषा कहते हैं। ड़, मेरे घर में रिक्त स्थान भाषा बोली जाती है, तो सही चुनाव किया, यहाँ पर आ गया हिंदी, तो हमने यहाँ हिंदी रिक्त स्थान में लिखा। आगे आ जाते हैं बच्चों हम कॉपी वर्क पर। तो आप सभी कॉपी वर्क के लिए अपनी कॉपी में मार्जिन खींचेंगे और साथ में कॉपी वर्क करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, स्वदेशी यानी अपने देश की और विदेशी भाषाओं को अलग अलग कीजिए। यहाँ बच्चों कॉलम दिए गए हैं, लाइन ड्रॉ करके आप इसे बना सकते हैं। स्वदेशी भाषाएं, विदेशी भाषाएं। तो सबसे पहले हम स्वदेशी भाषाएं, यहाँ आपको सारे दिए गए हैं, कॉलम में बॉक्स में सारे नाम दिए गए हैं और इससे चुनाव करके आपको स्वदेशी और विदेशी भाषाओं को अलग करना है। तो यहाँ देखिए स्वदेशी भाषाएं तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, ये जितनी भी भाषाएं यहाँ दी गई हैं ये हमने स्वदेशी भाषाओं का यहाँ चुनाव करके यहाँ लिखा है। आगे जो भाषाएं हमारी रह गई हैं वो विदेशी भाषाएं हैं। तो विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मनी, इटालियन, फ्रांसीसी और जापानी, ये हमारी विदेशी भाषाएं हैं। तो यहाँ हमने विदेशी भाषाओं को लिखा है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम पाठ 12 पे। आप सभी अपनी बुक में पाठ 12 ओपन कर लीजिए। पाठ 12 जो शब्द भंडार दिया गया है, शब्द भंडार के अंदर आपको विलोम शब्द निकालना है। तो हम सबसे पहले विलोम शब्द के बारे में समझ लेते हैं। पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए, जहां हमें विलोम शब्द दिए गए हैं। तो विलोम शब्द को समझ लेते हैं। जो शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीत यानी कि उल्टे, जो उल्टे अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी में विलोम शब्द होते हैं। तो अब आ जाइए बच्चों, विलोम शब्द को भी हम जान लेते हैं। ये बच्चों आपके लिए PT 1 के लिए तैयार किया गया है। तो आप PT 1 में देखते हैं विलोम शब्द कौन कौन से हैं जिन्हें आपको याद करने हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं 1 से 10 तक विलोम शब्द हैं। सबसे नंबर 1 पर दिया गया है अधिक। अधिक का अर्थ यहाँ उल्टा लेना है, तो उल्टा हो गया कम। अधिक यानी ज्यादा होता है, तो यहाँ कम। नंबर 2 पे है अपना, और इसका विलोम यानी उल्टा अर्थ लिया तो ये हो गया पराया। 3 पे देखिए अमृत, इसका उल्टा अर्थ लिया विष। 4 पे अर्थ अनर्थ। 5 पे आयात, इसका उल्टा अर्थ लिया निर्यात। 6 पे देखेंगे आलस, चुस्ती, उल्टे अर्थ पे आ गए। 7 पे हो गया आशा, निराशा। 8 पे इच्छा, अनिच्छा। 9 पे उन्नति, औन्नति। और 10 पे देखते हैं हम उपस्थित, अनुपस्थित। यानी यहाँ पर उल्टे अर्थ पे हम इन शब्दों को विलोम शब्द कह रहे हैं और इन विलोम शब्द को आपको याद करना है। तो बच्चों आज हमने पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ा और समझा। साथ में पाठ 12 शब्द भंडार, जिसके अंदर हमने विलोम शब्द को जाना। अब बच्चों आपको इन पाठ को फिर से दोहराना है और जितना भी कॉपी कार्य दिया गया है उससे सुंदर अक्षरों में करना है। धन्यवाद।